बच्चों, आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास 11th एंड 12th के लिए है। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कक्षा 9 और 10 में भी आता है, लेकिन कक्षा 11 और 12 में ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का तात्पर्य तुलनात्मक योग्यताएं होता है। तुलनात्मक योग्यताएं या विशेषताएं बच्चों, डिग्रियां मुख्यतः 3 होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को साधारण योग्यता, कंपैरेटिव डिग्री को तुलनात्मक योग्यता, और सुपरलेटिव डिग्री को हम विशिष्ट या सर्वोत्तम, विशिष्ट या सर्वोत्तम योग्यता कहते हैं। इस प्रकार से डिग्रियां 3 होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जिस प्रकार से वर्ग की फॉर्म्स चलती हैं, वर्ग की बेस फॉर्म, वर्ग की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसी प्रकार से एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रियां चलती हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब की ही डिग्रियां चलती हैं, अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं। तो पॉजिटिव डिग्री की योग्यताएं प्रकट करने के लिए हम डिग्रीज बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसे बिग, बिग मीन्स बड़ा होता है, और ये एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव बनाते समय हम बिग में ER जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव बनाते समय EST जोड़ते हैं। किंतु ये सर्वोत्तम डिग्री होती है, इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल दा का भी प्रयोग करते हैं। तो बिग की हम डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगी बिगर, लेकिन जब ई आप जोड़ेंगे डबल जी हो जाएगी बिगर, और ये हो जाएगा द बिगेस्ट। शॉर्ट
शॉर्टर और सुपरलेटिव डिग्री द शॉर्टेस्ट। जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, और सुपरलेटिव इसकी द लॉन्गेस्ट। इसी प्रकार से जैसे फैट, फैटर, डबल टी हो जाएगा द फैटेस्ट। थिन, थिनर और द थिनेस्ट। जैसे कि वीक एक एडजेक्टिव है और ये पार्टिसिपल, इसका कंपेरेटिव बनाते समय हम ईआर जोड़ करके इसे वीक का वीकर कर लेते हैं और सुपरलेटिव द वीकेस्ट। जैसे यंग, यंगर, द यंगेस्ट। हाई, हायर, द हाईएस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट। वाइस, वाइजर और द वाइजेस्ट। से हम 5 डिग्री की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। जिन एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रियां नहीं चल सकती हैं या नहीं चलती हैं, उनके साथ हम कॉमन डिग्रीज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कॉमन डिग्रीज। बच्चों, वेरी, शो और मच। तो बच्चों कॉमन डिग्रीज में वेरी, शो और मच ये सेम अर्थ देते हैं बहुत का। इनकी कंपैरेटिव डिग्री मोर और इनकी सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट होती है, जिनका प्रयोग कॉमन डिग्री के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से ग्रेट की डिग्री चलती है, लेकिन इसे कॉमन डिग्रीज में प्रयोग करते हैं। ग्रेटर, ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट। जैसे गुड, बेटर, द बेस्ट। जैसे बैड, बैड, वर्स और इसकी सुपरलेटिव द वर्स्ट। इसी प्रकार से
तो बच्चों अब यहाँ पर फेमस की डिग्री नहीं चलेगी, इसलिए हम कॉमन डिग्री का प्रयोग करेंगे। अधिक प्रसिद्ध, हम यहाँ पर इज मोर फेमस पोएट देन अदर पोएट्स, देन अदर पोएट्स ऑफ हिंदी। और ये वाक्य यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए दो व्यक्तियों की हम दैन का प्रयोग करते हैं। जिन डिग्रियों का अर्थात जिन एडजेक्टिव या एडवर्ब का की डिग्री नहीं चलती है उसके साथ कॉमन डिग्रीज का भी प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से वाक्य आपका ट्रांसलेट हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल देखिए, मैं इसी में बता रहा हूँ। एक ही वाक्य में रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। लिखा जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर is the most famous poet of Hindi। ये तीन एग्जाम्पल्स हमने पार्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के आपको बताए हैं। अब इंटरमीडिएट में हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए, जैसे हेमा इज एज ब्यूटीफुल गर्ल एज रेखा। इसमें इस वाक्य में ये वाक्य पार्टिव डिग्री का है और इस वाक्य में हेमा और रेखा को एक समान सुंदर बताया गया है। हेमा इज एज ब्यूटीफुल गर्ल एज रेखा। जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, वाक्य को थोड़ा सा उलट देते हैं और वाक्य को नेगेटिव बना देते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य का अर्थ वही होना चाहिए, भाव वही होना चाहिए और वाक्य बदल जाना चाहिए। तो रेखा इज नॉट ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं चलेगी, इसलिए कॉमन डिग्री का प्रयोग करेंगे। हमें कंपैरेटिव बनाना है इसलिए हम मोर का प्रयोग करेंगे। मोर ब्यूटीफुल। रेखा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन अर्थात इस वाक्य में हेमा और रेखा को की सुंदरता समान बताई गई है, लेकिन इस वाक्य में रेखा को कम बताया गया है और हेमा को। रेखा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन हेमा, अर्थात रेखा हेमा की अपेक्षा अधिक सुंदर लड़की नहीं है, अर्थात हेमा अधिक सुंदर है। इसके बाद द अर्थ इज बिगर देन द मून। ये बात कंपैरेटिव में है, दैन लगा हुआ है और बिग में या जुड़ा है। इसे हम यदि
पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करें तो हम लिखेंगे द मून, निगेटिव हो जाएगा। वह कंपैरेटिव अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में बना, और यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगा। द मून इज नॉट so big as Earth, और ये वाक्य आपका ट्रांसफॉर्म है। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the Himalayas, और ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है। इसे हम पॉजिटिव में या कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। पहले मैं पॉजिटिव में आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, ये 9 से शुरू होगा। नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज is as high as Mount Everest। इसके बाद इसी बात को हम कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस बात को। तो देखिए हम सीधे लिखेंगे माउंट एवरेस्ट is higher peak than other peaks of Himalayas। तो बच्चों, इस प्रकार से एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आसानी पूर्वक। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अच्छे से सीख सकेंगे। अगला वीडियो हम इसी के आगे और भी टीच करेंगे आपको। धन्यवाद।